जय जोहर संगवारी हो। आज के वीडियो में आपन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, महतारी बंधन योजना के ऑनलाइन फॉर्म डालना चालू हो गए हैं। महतारी बंधन योजना के जो ऑफिशियल पोर्टल है उमा हितग्राही लॉगिन करके ऑप्शन आ चुके हैं। तो अगर आप ऑनलाइन खुद से फॉर्म भरना चाहते हो तो सिंपली आप पोर्टल में जा सकता हो, वहाँ से फॉर्म डालना चालू हो गए हैं। तो एक जो प्रोसेस है फॉर्म डाले के जो प्रोसेस है ये वीडियो में पूरा विस्तार से बताए हैं और एक फॉर्म डाल के पूरा आपला दिखाए हैं। तो अगर आपला फॉर्म डालना है अपन खुद के फिर ककरो भी ला तो ये वीडियो एक बार देख लूँ तो एक बाद फॉर्म डालू। तो चला आप मैं पूरा विस्तार से बताऊँ और पूरा विस्तार से दिखाऊँ, चलो देख लो और बाद फिर आगे अपन फॉर्म फिर भरत रही। तो संगवारी वीडियो में आगे बढ़े से पहले प्लीज़ हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दूँ और सब्सक्राइब के साइड में देवल आइकन को प्रेस कर दूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो एक लिए सबसे पहले आप लोग जाए लगी गूगल में जाए के बाद एक जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खोल लेना है। गूगल में आने के बाद महतारी बंधन cgstate.gov.in टाइप करके सिंपली सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद इस प्रकार से लिंक आएगा, रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर महतारी बंधन योजना वाले पर क्लिक कर देना है। सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से महतारी बंधन योजना का जो ऑफिशियल पेज है वो खुल करके सामने आ जाएगा। देख सकते हो इस प्रकार से जो ऑफिशियल पेज है बहुत ही बढ़िया पेज बनाया है। यहाँ पर देखिए हितग्राही लॉगिन करके एक ऑप्शन आ गए हैं, हितग्राही लॉगिन। इसी वाले ऑप्शन पे हमें जाना है। हितग्राही लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपको एक सूचना दे रहा है, आपको समझा रहा है कि इसमें आप जो भी जानकारी भरोगे करके वो आपको सही सही भरना है, ऐसे करके बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सिंपल यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर दीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पेज खुल करके सामने आ गया है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जिस भी मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड है वो डाल दीजिए। उसके बाद OTP प्राप्त करे पर क्लिक कर दीजिए। OTP भेजे पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको डाल देना है। तो चलिए यहाँ पर OTP को डाल देते हैं। OTP को डालने के बाद सिंपली यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखा रहा है इसको भी यहाँ पर आपको डाल देना है। तो सिंपली डाल देते हैं इसको। उसके बाद सबमिट करे पर क्लिक कर देना है। सबमिट करे पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से जो महतारी बंधन योजना का जो फॉर्म है वो पूरा खुल करके सामने आ गए हैं। इसी फॉर्म को हमें पूरा सबमिट करना है। तो चलिए फॉर्म को सबमिट करते हैं। तो सबसे पहला है आवेदक का प्रकार। तो यहाँ पर आपको आवेदक का प्रकार चुनना है। विवाहित है, विधवा है, परित्यक्ता है। तो हम यहाँ पर विवाहित चुने हैं। उसके बाद आवेदिका का यहाँ पर नाम डालना है। तो नाम आधार कार्ड के हिसाब से डालना है। तो यहाँ पर आपको नाम को इंग्लिश में डालना है। आधार कार्ड के हिसाब से जो जैसा आधार कार्ड में स्पेलिंग है वैसा यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर पति का नाम पति के नाम को भी यहाँ पर आप आधार कार्ड के हिसाब से ही डाल दीजिएगा। उसके बाद आवेदिका के पिता का नाम। तो यहाँ पर आवेदिका के जो पिता का नाम है वो भी आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद है यहाँ पर आवेदिका का जन्म तिथि। तो जन्म तिथि के लिए आप तो यहाँ पर जिस भी डॉक्यूमेंट्स को आप सेलेक्ट कर रहे हो उसी डॉक्यूमेंट का जो डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। तो यहाँ पर वो जो डॉक्यूमेंट का जो डेट ऑफ बर्थ डाला हूँ तो उसको भी सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने मतदाता परिचय पत्र में 1185 दिया तो उसको मैं यहाँ पर डाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर आवेदिका की जाति में तो यहाँ पर जाति में डाल देना, मैं तेली डाल दिया हूँ। उसके बाद आवेदिका का जो वर्ग है वो भी डाल दीजिए, OBC। उसके बाद आवेदिका का जो जनजाति है तो जनजाति है या नहीं कहा, तो अगर हाँ करते हो तो इधर आपको जनजाति सिलेक्ट करना पड़ेगा और नहीं है तो सिंपली नहीं डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर उसका जिला डाल दीजिए। उसके बाद क्षेत्र तो ग्रामीण सेलेक्ट कर लीजिए, अगर ग्रामीण हो तो ग्रामीण। उसके बाद फिर यहाँ पर ब्लॉक, अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए। तो अपना मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर परियोजना, अगर ब्लॉक सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर परियोजना आ जाएगा। तो यहाँ पर परियोजना में सिंपली डाल दिया हूँ। उसके बाद क्षेत्र सेक्टर डालना है। तो यहाँ पर अपना सेक्टर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेक्टर के हिसाब से आपके गाँव का नाम है वो आएगा। अलग सेक्टर में अलग गाँव का नाम नहीं रहेगा। तो जैसे दूसरा सेक्टर डालोगे तो आपके गाँव का नाम नहीं आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर लिमतरा सेक्टर में मेरा जो गांव का नाम है तो इस प्रकार से आपको गांव को भी आप सेलेक्ट कर लेना है सेक्टर सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे आ जाना है आंगनबाड़ी का केंद्र। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी का केंद्र दिखाएगा इस सेक्टर के अंदर जितने भी हैं। तो यहाँ पर सिंपली डाल दिया हूँ। हमारे गांव 3 आंगनबाड़ी है तो पहला वाला आंगनबाड़ी हमारे गांव हमारे मोहल्ले के लिए है। तो इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आंगनबाड़ी का क्रमांक ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना है। तो पिन कोड को भी यहाँ पर सिंपली डाल दीजिए। उसके बाद आवेदिका का आधार नंबर। तो यहाँ पर आधार नंबर को आपको सही सही सबमिट कर देना है। उसके बाद पति का आधार नंबर को भी यहाँ पर सही सही से आपको डाल देना है।
उसके बाद है पैन नंबर। तो पैन कार्ड का नंबर अगर है तो यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर देखिए स्टार नहीं लगा है, जिस जिस खंड में स्टार लगे उसको भरना आपको ज़रूरी है, और जिसमें स्टार नहीं लगे उसको आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर अपना है तो यहाँ पर डाल देते हैं पैन नंबर, इसको में डाल देते हैं। पति के में भी पैन नंबर है तो उसको भी डाल देते हैं। अगर नहीं है तो आप बिंदास छोड़ सकते हो पैन कार्ड नंबर को। उसके बाद है यहाँ पर मोबाइल नंबर। तो जो मोबाइल नंबर पहले डाले थे वो यहाँ पर दिखा रहे हैं ऑटोमेटिक, और वैकल्पिक मोबाइल नंबर अगर आपके पास और है तो यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद है यहाँ पर आपको राशन कार्ड का क्रमांक। तो राशन कार्ड का क्रमांक में भी स्टार नहीं लगा है तो इसको भी आप छोड़ सकते हो, अगर नहीं डालना चाहो तो नहीं डाल सकते हो। उसके बाद है राशन कार्ड में हितग्राही का नाम। तो यहाँ पर हितग्राही का नाम को हिंदी में डाल दीजिए यहाँ का। तो इस प्रकार से आपको डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय उपक्रम में नौकरी में है करके पूछ रहा है। तो अगर सरकारी नौकरी में है फिर संविदा में है तो आपको नहीं, हाँ नहीं डालना है, नहीं डालना है, मतलब यहाँ नहीं है उसको ही मिलेगा, तो यहाँ पर नहीं डालना है। उसके बाद क्या आवेदिका पेंशन भोगी है। तो पेंशन भोगी है तो अगर है तो हाँ डालना है। जैसे कई महिलाएं को पेंशन मिलती है तो हाँ डाल देना है, और कितना मिलते हैं पूछ रहा है तो 500 डाल दीजिए, जैसे 500 मिलता है तो। उसके बाद पेंशन का नाम, तो जैसे कि यहाँ पर वृद्धा पेंशन डाल देते हो, जैसे कि मेरी दादी को वृद्धा पेंशन मिलती तो यहाँ पर वृद्धा पेंशन डाल देते हैं। ठीक, इस प्रकार से। ठीक, और अगर नहीं मिलता है तो सीधा सीधा इसको नहीं कर देना है, और नीचे वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा। उसके बाद है क्या आवेदिका के परिवार का वर्तमान भूतपूर्व विधायक सरकार है, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है इसमें भी आपको नहीं डालना है। अगर हाँ डालोगे तो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद है क्या आवेदक स्वयं या उसके परिवार का आयकर दाता है। तो यहाँ पर इसको भी आपको नहीं करना है। इसमें सभी को आपको नहीं करना है, सिर्फ पेंशन वाले में ऑप्शन में अगर हाँ हो सकता है तो कर सकते हो, अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर बैंक डिटेल। अब यहाँ पर आपको बैंक का जो नेम डालना है, बैंक का नेम आपको इंग्लिश में डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर IFSC कोड को डाल देना है। आपके पासबुक में IFSC कोड रहता है उसको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर खाता क्रमांक डाल देना है। ये बैंक डिटेल को इस प्रकार से सबमिट कर देना है। बैंक डिटेल को सबमिट करने के बाद आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको सभी जो दस्तावेज है वो आपको अपलोड करना है। जहाँ पर स्टार लगा है उसको आपको कंपलसरी अपलोड करना ही है, और जहाँ पर स्टार नहीं लगा है उसको आप छोड़ सकते हो। तो इस प्रकार से आपको चूज़ फाइल पर सेलेक्ट करके सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। PDF को अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस प्रकार से सभी में चूज़ फाइल पर क्लिक करके सभी में अपलोड करना है। जो जिसमें स्टार लगा है उसमें कंपलसरी अपलोड ही करना है। और इसमें जो साइज़ है अपलोड करने का वो है 100 KB रहना चाहिए, और वो जो फाइल का प्रकार है वो PDF में है। तो सभी फाइल PDF में रहेगा, और जो साइज़ रहेगा वो 100 KB का। इससे ज़्यादा अगर करोगे तो अपलोड नहीं होगा, आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो सिंपली सबसे पहले तो आप फॉर्म भरने से पहले आपको जो फाइल है उसको स्कैन कर लेना है। उसके बाद स्कैन करके एक जगह पर रख करके सिंपली रखना है। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका आगे का प्रोसेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप महतारी बंधन योजना के जो फॉर्म है वो भर सकता हो। फॉर्म भरे के बाद जो आपके हार्ड कॉपी है, जो आपके फॉर्म है ऑफलाइन फॉर्म, ओला आपला ले जाके ग्राम पंचायत में फिर आंगनबाड़ी केंद्र में जमा कर देना है। और फॉर्म भरे के बाद आपके जो फॉर्म आवेदन नंबर जनरेट हुई, पंजीयन नंबर, ओला आपने लिख के रख लेना है, और अपन फॉर्म के ऊपर में लिख के रख लेना है। और जो फॉर्म के ऊपर में पंजीयन नंबर लिखे के बाद आपला फॉर्म ले जाके पंचायत में फिर आंगनबाड़ी केंद्र में जमा कर देना है। और साथ में सबको दस्तावेज तक को लगा देना, जितना दस्तावेज आपला इमा मंगे उतना दस्तावेज तक को लगा देना है। तो ये प्रकार से अगर प्रोसेस कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो लाइक कर दूँ, चैनल सब्सक्राइब कर दूँ, वो वीडियो शेयर तक कर दूँ। धन्यवाद।